खुशामदीद। चलें आज खानदानी जिंदगी के उन पोशीदा बोझों की बात करते हैं, वो बोझ जो नजर नहीं आते, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कभी-कभी बिल्कुल मामूली सी छोटी-छोटी बातों के पीछे बहुत गहरी सच्चाइयां छुपी होती हैं। तो आज हम खानदानी झगड़ों पर मबनी दो बहुत दिलचस्प कहानियों को देखेंगे। हमने इस पूरे तज्जिए को 5 हिस्सों में बांटा है। हम शुरू करेंगे रोज़मर्रा की छोटी-मोटी खानदानी लड़ाइयों से, फिर देखेंगे कि हकीकत और हमारे तस्वुरात में कितना फ़र्क होता है। उसके बाद बात होगी उस लम्हे की जब सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है। फिर हम देखेंगे कि इससे क्या सबक मिलता है, और आखिर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंसान अपना सुकून कैसे तलाश कर सकता है। चलें शुरू करते हैं पहले हिस्से से, रोज़मर्रा की खानदानी कशमकश। ये वो धीमी आंच है जिस पर नाराज़गियां पकती रहती हैं। तो सवाल ये है कि कैसे छोटी छोटी रोज़ की बातें बढ़ते बढ़ते बड़े झगड़ों की वजह बन जाती हैं। अक्सर इसकी वजह बहुत सादा होती है। जो हम करना चाहते हैं और जो असल में हो जाता है उसमें एक फ़र्क होता है, यानी नीयत और उसके असर में एक खला रह जाता है। इसको समझने के लिए हमारे पास दो अलग अलग मंजरनामे हैं। एक तरफ सरिता जी हैं जो अपने घर में बैठकर पूरे गांव के मसले हल कर रही हैं, और दूसरी तरफ हैं सरला और उषा जो आपस में मिलकर अपने घर के मसलों पर ही बात करती रहती हैं। अब सरिता की बहू कीर्ति का हाल देखें। उसके लिए ये पंचायत एक बोझ बन गई है। वो दिल ही दिल में सोचती है कि मैं अपनी सास की इस गांव की पंचायत से तंग आ गई हूं। क्या मैं इस घर में सिर्फ चाय और नाश्ता बनाने के लिए हूं? ये जो मुसलसल मेहमानों की खिदमत का मुतालबा है ना, ये उसके अंदर एक गहरी खामोश सी नाराज़गी पैदा कर रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ देखें तो सरला और उषा की बातें हैं। इनकी गुफ्तगू में वही रोज़मर्रा की शिकायतें हैं। मसलन फ़ोन का चार्जर भूल गए, या बेटे के नंबरों पर बहस हो गई, या बहू की राय अलग क्यों है, या फिर शौहर की सेहत को लेकर परेशानी। ये सब वो छोटी छोटी बातें हैं जो मिलकर इंसान को थका देती हैं। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, तसव्वुर बामुकाबला हकीकत। ये बहुत दिलचस्प है। हम अक्सर जो देखते हैं वो हकीकत नहीं होती। हम खुद को और दूसरों के बारे में जो कहानियां सुनाते हैं वो हकीकत से बहुत मुख्तलिफ हो सकती हैं। जैसे सरला और उषा हैं, वो जब भी खुशमिजाज मिसेस टिंडन को देखती हैं तो फौरन सोचती हैं, अरे वाह, मिसेस टिंडन को देखकर तो लगता है उन्हें कोई परेशानी ही नहीं है। बस उन्होंने अपने जहन में उनकी एक बेहतरीन और बेफिक्र जिंदगी की तस्वीर बना ली है। लेकिन हर मुस्कुराहट के पीछे एक कहानी होती है, और ये जो मफरूज़ा है ना, ये अक्सर एक बहुत ही पेचीदा और तकलीफदेह हकीकत को छुपा देता है। तो मिसेस टंडन की असल हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि वो एक हादसे में माजूर हुए, अपने शौहर की देखभाल कर रही हैं, अपने बच्चों की बेसब्री और तनकीद को बर्दाश्त करती हैं। कभी कभी तो वो उन्हें ये शिकायत करते हुए भी सुन लेती हैं कि ये देखभाल कितना बड़ा बोझ है। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने खुश रहने का इंतखाब किया है। और बिल्कुल यही चीज़ हमें सरिता और कीर्ति के रिश्ते में भी नजर आती है। सरिता के लिए तो उनकी बहू बहुत फर्माबरदार है। वो सोचती हैं मेरी बहू एक आवाज़ पर चाय ले आती है। लेकिन कीर्ति की हकीकत क्या है? वो महसूस करती है कि मैं तो जैसे कोई वेट्रेस हूँ, मेरा अपना वजूद ही खत्म हो गया है। तो देखें दोनों की हकीकत कितनी मुख्तलिफ है। तो ये जो अंदर ही अंदर गुस्सा और रंजिश पकती रहती है, एक वक्त आता है जब सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है। एक ऐसा लम्हा जब वो सारी अनकही बातें, सारी छुपी हुई हकीकतें एकदम से सामने आ जाती हैं। कीर्ति के लिए ये लम्हा एक मंसूबाबंद एहतजाज की शक्ल में आता है। वो क्या करती है? पहले तो वो घर के लिए दूध खरीदना बंद कर देती है। फिर वो मेहमानों के आने का इंतजार करती है, और जब पंचायत बैठती है तो वो सबको काली चाय पेश करती है, और फिर साफ साफ कह देती है कि ये तब्दीली उसने जानबूझकर की है। इसका मकसद अपनी उस मेहनत को सबके सामने लाना था जो किसी को नजर ही नहीं आ रही थी। अब सरिता का रद्द-ए-अमल देखें। वो फौरन कहती हैं, तुमने मेरी सालों की इज्जत खाक में मिला दी। अरे भाई, नींबू पानी भी तो ला सकती थी। इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि उन्हें अपनी बहू की तकलीफ की नहीं, बल्कि अपनी आवामी साख की ज्यादा फिक्र है। लेकिन कुछ लोगों के लिए सच्चाई का सामना किसी लड़ाई झगड़े से नहीं होता, बल्कि एक खामोश इत्तेफाकी वाक़े से होता है। सरला और उषा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्हें हकीकत का पता तब चला जब एक तूफानी बारिश के दौरान उन्हें मिसेस टिंडन के घर रुकना पड़ा। वहां उन्होंने मिसेस टिंडन के बेटे को यह कहते हुए सुन लिया, मैं तो पापा को बिल्कुल नहीं संभाल सकता। उन्होंने सारी चाय इतनी महंगी बेडशीट पर गिरा दी। बस ये एक जुमला ही काफी था। मिसेस टंडन की बेहतरीन जिंदगी का जो तस्वर उन्होंने अपने जहन में बना रखा था, वो चकनाचूर हो गया। और जब ये हकीकतें सामने आती हैं तो इससे एक बहुत गहरी और अक्सर तकलीफदेह तब्दीली आती है।
ये वो रास्ता है जो हमदर्दी की तरफ तो जाता है, लेकिन इस पर चलना आसान नहीं होता। ये है हमारा चौथा हिस्सा, एक मुश्किल से सीखा गया सबक। हकीकत से ये सामना हमारे तमाम किरदारों की सोच को बदल कर रख देता है। सरिता, जो पहले समझती थीं कि उनकी इज्जत सबसे अहम है, अब ये समझने लगती हैं कि उनकी बहू एक इंसान है, कोई मशीन नहीं। और सरला और उषा, जो सोचती थीं कि उनके मसाइल ही सबसे बड़े हैं और मिसेस टंडन की जिंदगी तो बेहतरीन है, अब जान जाती हैं कि हर कोई अपने अंदर कोई ना कोई दुख छुपाए हुए है और खुशी तो दरअसल एक इंतखाब का नाम है। सरिता को ये सबक कैसे मिलता है? जब वो खुद मेजबानी की जिम्मेदारियां संभालती हैं। कुछ ही दिनों में उनके पैरों में दर्द होने लगता है और वो बुरी तरह थक जाती हैं। तब उन्हें एहसास होता है कि कीर्ति किस मशक्कत से गुजर रही थी। हमदर्दी तभी पैदा हुई जब उन्होंने खुद इस काम को महसूस किया। दूसरी तरफ सरला और उषा के लिए ये तब्दीली अंदरूनी है। इस इंकशाफ के बाद क्या होता है? उषा अपना फ़ोन चार्जर खुद खरीद लेती हैं, सरला दूसरों से मदद की उम्मीद करना छोड़ देती हैं और अपने शौहर की देखभाल खुद करने लगती हैं। और जो छोटे मोटे ख़ानदानी झगड़े थे, वो जैसे खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाते हैं। उन्होंने तवक्कुआत छोड़कर सुकून पा लिया। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, अपना सुकून तलाश करना। यहाँ अहम नुक्ता ये है कि ये दोनों कहानियाँ हमें उन गहरे मसाइल को हल करने के लिए दो अलग अलग लेकिन बहुत अहम रास्ते दिखाती हैं। तो पुरसुकून जिंदगी के लिए क्या सबक मिलते हैं? पहला, अपनी हुदूद मुतय्यन करें, जैसे कीर्ति ने किया। अपनी भलाई के लिए, अपने हालात को बदलने के लिए कदम उठाएं। दूसरा, अपनी तवक्कुआत को काबू में रखें, जैसे सरला और ओशा ने किया। दूसरों से ये उम्मीद छोड़ दें कि वो हमारे मसले हल करेंगे और खुशी अपने अंदर तलाश करें। और तीसरा और सबसे अहम, हमदर्दी पैदा करें। ये समझें कि हर शख्स एक ऐसी जंग लड़ रहा है जिसका हमें शायद अंदाज़ा भी ना हो। तो आखिर में सुकून क्या है? सुकून का मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी में कोई मसला ही ना हो, जैसा कि इन कहानियों से जाहिर है, ये तो शायद मुमकिन ही नहीं है। बल्कि सुकून उस सलाहियत का नाम है कि हम हमदर्दी का इंतखाब करके और अपनी तवक्कुआत को बदल कर उन मसाइल से निमट सकें। तो ये कहानियां हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती हैं, वो कौन है जिसकी अनदेखी जिद्दोजहद को हम नज़रअंदाज कर रहे हैं?